अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली कर लें। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है, एक फंक्शन गिवन है 3x³ + 2x² - x + 4। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि 2 टाइम f(3) इज इक्वल टू है 5 टाइम f(1) के। तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें क्या है? f(3) इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है 5 टाइम f(1) के। इसमें ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और सेकंड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड। अगर हम ये करें कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बना लें, उसका जो आंसर आएगा उसे लिख लें, फिर हम राइट हैंड साइड लें, उसका जो आंसर आएगा उसे लिख लें। तो अगर तो उन दोनों के आंसर सेम हो गए तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। हमारा प्रूफ हो गया। ये तो एक लॉजिक थी। इस तरह हमने क्वेश्चन करना है, इस तरह आगे की तरफ बढ़ना है। बट हमें सबसे पहले करना क्या होगा इस वर्किंग को पूरा करने के लिए? हमें करना ये होगा कि ये जो हमारे पास, पहले हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमने f(3) किसी तरह बनाना है, फिर f(1) किसी तरह बनाना है। तो जब हम f(3) और f(1) बना लेंगे तो फिर ही हम नेक्स्ट कुछ कर पाएंगे। तो मैं इधर साइड पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ये फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू 3 टाइम x³ + 2x² - x + 4। पहले हमने फंक्शन कौन सा f(3) फाइंड करना है, तो मैं पुट कर देता हूँ। क्या पुट करना चाहिए मुझे? 2 या 5 पुट करना चाहिए? हमें पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू 3। क्यों x इज इक्वल टू 3 करना चाहिए? क्योंकि f(3) चाहिए हमें। तो मैं क्या करता हूँ, f(3) जिधर जिधर x है उधर उधर क्या कर देता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी शेप आएगी उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप अभी हमें मुझे बताएं कि 3 की पावर 3 किसके इक्वल हो? इसको हम फाइंड किस तरह करते हैं? मे भी कुछ बच्चों को ना पता हो। इसको फाइंड इस तरह करते हैं, 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये जो ये 3 है, ये वाला ये 3 है, और ये वाला जो 3 है, इसका मतलब है कि इस 3 को इतनी बार लिखना है। अगर लेट्स सपोज 2 की पावर 3 होता तो 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई, अगर 4 होता तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई का ये मतलब। तो अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 3 9 होता है, फिर ये वाला 3 नीचे आ गया, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 27 आ गया। तो 3 की पावर 3 27 के इक्वल हो गया, प्लस 3 की पावर 2, क्योंकि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 9 हो गया, -3 एज इट इज आ गया। और ओके, अभी आपने क्या करना है कि 3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। 7 3 7 21, 1 आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, 3 2 क्या हो गया 6, और +2 8 हो गया। सिमिलरली इसी तरह ये 18 हो गया, और ये 3, और ये +4। तो आप अभी इसको प्लस कर सकते हो, आप जिस तरह मर्जी प्लस कर लें। तो मैं जितनी भी चलो सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़े से।
आसान तरीके से मैं कहता हूँ कि इन पहले दो टर्म जो नंबर है इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। 1 और 8 कितने हो गए? 9 हो गए। और 8 और 1 9 हो गए। इन दोनों को क्या कर लेते हैं? 3, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, तो ये +1 आ जाएगा। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 100। f(3) किसके इक्वल आ गया? 100 के इक्वल आ गया, 100 के। तो अभी हमने क्या क्या फाइंड करना है? f(1) फाइंड करना है। तो मैं नीचे f(1) फाइंड कर लेता हूँ। सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें फंक्शन दोबारा फिर लिखना पड़ेगा। f(x) इक्वल टू 3 टाइम x क्यूब प्लस 2 टाइम x स्केयर माइनस x प्लस, देख लें यही है, 3x क्यूब 2x स्केयर माइनस x प्लस। अभी हमने फाइंड करना है f(1) फाइंड करना। 1 फाइंड करना, क्या करना? हमें पुट करना पड़ेगा x की जहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। f की जहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? जिधर x है उधर उधर क्या कर रहा हूँ, इसके अलावा तमाम एक्सप्रेशन सेम है। तो 1 की पावर 3 1 नहीं होता है, 1 की पावर 2 1 नहीं होता है, -1 +4। ओके, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 1 + 4। जब मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 + 2 5, -1 + 4 3, ये हमारे पास आ गया 8। f(1) हमारे पास क्या आ गया? 8। आप लोगों ने इस क्वेश्चन, क्योंकि ये काम क्यों किया? क्योंकि जो मैंने प्रूफ करना था उसमें f(3) था और f(1) था, वो मेरे पास था ही नहीं। तो फिर मैं क्या करता? तो फिर मुझे पहले सबसे फाइंड करना ही पड़ना था ना। तो अभी हमारे पास f(3) की वैल्यू क्या आ गई है? 100। और f(1) की वैल्यू क्या आ गई है? 25 लीजिए, 8 है, सॉरी, मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? 2 टाइम f। मैं इधर पुट कर दूं क्योंकि पास है ना f, तो मैं क्या करता हूँ, आ गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में हमारे पास है, तो पुट करें f(1) की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 8। तो क्या किया? 25, 5 को 8 करो तो क्या आता है? 100। तो अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया? 200। और राइट हैंड साइड का क्या आया? 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। तो जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया ना। दोनों एक्सप्रेशन वो इक्वल हैं। 2 टाइम f(3) इक्वल टू है टाइम, ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो। इस तरह प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बस आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ प्रूफ करने के लिए दी गई है उससे थोड़ा सा समझें वो है क्या। ठीक है ना?
वो है क्या, जिस तरह के ये देखें, ये क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास f(3) नहीं था और f(1) नहीं था। सबसे पहले वो मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड थी, उसको लिया, उससे सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया। फिर मैंने राइट हैंड साइड को लिया, उसका आंसर आ गया। फिर मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड की। जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपके फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें।